नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं थ्रोन एजुकेशन में। और थ्रोन एजुकेशन आज से स्टार्ट कर रहा है आरंभ बैच यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे ये बिल्कुल फ्री रहने वाला है, ठीक है, जिसमें हर एक जो सब्जेक्ट हैं आपकी उनकी 1 बाय 1 क्लास चलेगी यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है। और हम स्टार्ट करेंगे आज से कंप्यूटर, जो हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है कंप्यूटर, स्टार्ट करेंगे। और कंप्यूटर के अगर सिलेबस की हम बात करें तो कंप्यूटर सीईटी और पटवार का जो आपका सिलेबस है वो लगभग कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा भी जो राजस्थान गवर्नमेंट के जो भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हैं तो बेसिक सिलेबस सारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। उसके अलावा कुछ एग्ज़ाम है जिनमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कुछ चेंजेस है, वो भी देख लेंगे। सबसे पहले इन्हीं के पैटर्न पे हम स्टार्ट करेंगे पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें हमारा सबसे पहले रहेगा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का परिचय, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जिसमें उसकी लिमिटेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स वो सब रहेंगी। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम, फाइल सिस्टम क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस का एक पूरा पार्ट रहेगा जिसमें आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, ये सब चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो आज से जो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से, कंप्यूटर के परिचय से, इंट्रोडक्शन से, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंप्यूटर की। अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, क्यों बनाया गया, क्या का जो है किस पर्पज़ से बनाया गया, पर्पज़ क्या था, ठीक है, कैसे काम करता है। और कंप्यूटर का जो परिचय है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो जिसके अंदर आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कंप्यूटर है क्या, किस तरीके से काम करता है, क्या इसकी परिभाषा है, क्या कार्य प्रणाली है, वो चीज़। कंप्यूटर की बात करते हैं तो आज जो अपना आधुनिक कंप्यूटर है उससे तो हर तरह की चीज़ें, हर सेक्टर में वो यूज़ होता है, हर एक चीज़ में, एजुकेशन में, मेडिकल में, ठीक है, एंटरटेनमेंट में, गेमिंग में, हर एक चीज़ में कंप्यूटर का यूज़ होता है। बट स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर बनाया गया था, कंप्यूटर जैसी कोई डिवाइस बनाई गई थी तो वो बनाई गई थी गणना करने के पर्पज़ से, या बेसिक जो कैलकुलेशन होती है मैथमेटिकल, उनके लिए वो बनाया गया था। तो बेसिकली कंप्यूटर की बात करें अपन, ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले ये देखते हैं काम कैसे करता है, उसी से समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर जो है एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी डिवाइस है जो यूज़र द्वारा, कोई भी उसको यूज़ करने वाला है, यूज़र द्वारा, कोई यूज़र हो गया आपका, ठीक है, ये आपका यहाँ पे पूरा क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। यूज़र द्वारा कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट में लिए गए डेटा, तो यूज़र और इनपुट डेटा, ठीक है, यूज़र ने क्या दिया, कंप्यूटर को इनपुट डेटा दिया, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उस डेटा को प्रोसेस करेगा, उसका विश्लेषण करेगा। कंप्यूटर क्या करेगा, जो इनपुट में यूज़र ने डेटा दिया, कहाँ से दिया, जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, आपका कीबोर्ड हो गया या माउस हो गया, ठीक है, इस तरह की जो भी आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं उनके थ्रू क्या दिया, कंप्यूटर को इनपुट में डेटा दिया, कोई निर्देश दिए, कोई इंस्ट्रक्शंस दी, तो कंप्यूटर ने यहाँ पे क्या किया, डेटा को प्रोसेस किया, ठीक है, इतना काम हो गया। किसी कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इनपुट में यूज़र द्वारा दिए गए इनपुट को क्या करती है, प्रोसेस करती है, और जो इसकी आउटपुट यूनिट है उसके माध्यम से वापस यूज़र को जो प्रोसेस्ड डेटा है वो क्या दे दिया, यूज़र को दे दिया, ठीक है। तो कंप्यूटर ने क्या किया, इनपुट में डेटा लिया, उस डेटा को प्रोसेस किया और आउटपुट यूनिट के माध्यम से प्रोसेस्ड डेटा को यूज़र तक दिया। प्लस में क्या करेगा
जो डेटा प्रोसेस हुआ उसी डेटा को यहाँ पे फ्यूचर यूज़ के लिए आप इसको स्टोरेज यूनिट में सेव करेगा कंप्यूटर। क्या करेगा? यहाँ पे सेव, ठीक है, ताकि फ्यूचर में कभी भी अपन डेटा दोबारा यूज कर सके। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज ए मशीन और ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स इनपुट बाय द यूजर थ्रू द इनपुट यूनिट्स एंड देन इट विल प्रोसेस इट एंड प्रोवाइड टू द यूजर। क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोसेस्ड डेटा, ठीक है। एंड सेम टाइम में क्या करेगा? उस डेटा को सेव करेगा। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट में दिए गए डेटा को प्रोसेस करता है और सेव करता है फ्यूचर यूज़ के लिए, और जो प्रोसेस डेटा है वो देता है यूज़र को, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की एक डेफिनेशन या फिर उसका जो कैसे काम करता है वो बेसिक सा हमने देखा इसके बारे में। कंप्यूटर जो है स्टार्टिंग में जब किया गया था, इसका विकास या डेवलप किया गया था, तो गणना के पर्पज से, और बेसिक जो काम है कंप्यूटर का जो वो क्या है? गणना करना या फिर कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट में दिए गए डेटा को प्रोसेस करता है, उसको सेव करता है फ्यूचर यूज के लिए, और आउटपुट में प्रोसेस्ड डेटा को यूजर को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। कंप्यूटर का जो अर्थ है, अगर हिंदी में बात करें तो इसको संगणक बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं, ठीक है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो कंप्यूटर जो है वर्ड कहाँ से लिया? एक कंप्यूट नाम का वर्ड है, ठीक है। कंप्यूटर नाम का वर्ड है जिसका अर्थ होता है गणना, ठीक है। तो वही इसी से जो है आपका कंप्यूटर का वर्ड बना, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसी को अगर आप देखें, यही चीज़ हमने बताई, कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो इनपुट में दिए गए डेटा को प्रोसेस करता है, आउटपुट में प्रदान करता है, भविष्य में दोबारा यूज करने के लिए स्टोरेज यूनिट या फिर जो उसकी मेमोरी है उसमें सेव करके रखता है, ठीक है। ये उसकी डेफिनेशन है। कंप्यूटर की परिभाषा हमने देखी, उसके बाद नेक्स्ट हमने कार्य प्रणाली में देखा कि कंप्यूटर क्या है। ये एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम है आपका, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है, जिसके अंदर मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर, ये आपका सीपीयू, प्रिंटर, ठीक है। तो ये जो डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, ये आपकी हो गई इनपुट डिवाइस। इनके माध्यम से जो यूज़र है आपका क्या करेगा? यहाँ पे कुछ टाइप करके या कुछ इंस्ट्रक्शन डेटा देगा इसमें, तो वो डेटा आपका जाएगा यहाँ पे डेटा प्रोसेस होगा, और जो आउटपुट यूनिट है, ठीक है, मॉनिटर हो गया आपका, स्कैन, ये प्रिंटर हो गया, तो इनके माध्यम से आपको आउटपुट में डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही समझाया गया, इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस से डेटा दिया, डेटा प्रोसेस हुआ, ठीक है, मेमोरी में स्टोरेज भी हुआ, और आउटपुट में क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे प्रोसेस्ड डेटा, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस क्या है आपकी? कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है। इसके माध्यम से यूज़र क्या करेगा? इनपुट डेटा देगा, इनपुट डेटा यहाँ पे प्रोसेस होगा और सेव होगा। इसके बाद में प्रोसेस्ड डेटा जो है आपका आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से यूज़र को मिल जाएगा। तो ये एक बेसिक सी क्या है? फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, या उसकी कार्य करने का तरीका, उसकी कार्य प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये कुछ, जब कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें हमारे सामने आएंगी बार बार, ठीक है, कि वो होती क्या है, हमें पता होना चाहिए। बेसिकली डेटा क्या है? डेटा है आपके जो कच्चे तथ्य, ठीक है, फैक्ट जिनको बोलते हैं, जो हम इनपुट में प्रोवाइड कराते हैं कंप्यूटर को, उनको भाई हमें प्रोसेस कराना है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? डेटा, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन होता है एक सटीक जो है जानकारी, ठीक है, या फिर जो आउटपुट में हमें डेटा मिलता है तो वो क्या मिलता है? प्रोसेस डेटा मिलता है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट डेटा, ठीक है, तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं,
ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रोसेस्ड डेटा, जो कंप्यूटर ने प्रोसेस करके आउटपुट में दिया वो प्रोसेस्ड डेटा हो गया आपका। ठीक है, उसी को आउटपुट डेटा भी बोलते हैं। ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर को कोई भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, है ना, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक उस पर फिर अपना काम करता है। बट उसके लिए ऑटोमेटिक करने के लिए उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस के एक पूरा ग्रुप या सेट डाला जाता है कि भैया 1 बाय 1 आपको इस तरीके से चलना है, ऐसे डेटा को प्रोसेस करना है। तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उन निर्देशों का जो समूह रहता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। यानी कि एक पूरी हमें एक काम कराना है, कोई भी काम कराना है कंप्यूटर से, ठीक है, तो उसमें कुछ स्टेप्स होंगी कि सबसे पहले भाई ये करना है, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, फिर फाइनल डेटा हमें इस तरीके से मिलना चाहिए। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, बारी बारी 1 बाय 1 उसको जो करना है वो हमने इंस्ट्रक्शंस दी। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रोग्राम। ठीक है, ठीक है, ये प्रोग्राम हो गया। उसके बाद है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये सब हम जानते हैं हार्डवेयर क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी तो उसका फिजिकल यूनिट है कंप्यूटर की, माउस, कीबोर्ड वगैरह, मॉनिटर हो गया, स्कैनर, जितनी भी उसकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, यानी कि जो कोई भी फिजिकल उसकी डिवाइस है, आइटम है, वो सब क्या आते हैं? हार्डवेयर में आते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कोई अपना जैसे प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम क्या है? किसी भी हार्डवेयर से अपने को काम कराना है। ठीक है, तो वो काम कैसे करेगा? उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस का क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, वो उसमें डाला जाता है। तो वो एक जो सिस्टमेटिक तरीके से जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। यानी कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताएगा कि काम कैसे करना है। ठीक है, एक के बाद क्या स्टेप्स रहेंगी, एक के बाद एक। ठीक है, तो वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको सिस्टमेटिकली तरीके से बनाया जाता है और उसकी बेस पे आपका हार्डवेयर काम करता है। यानी कि हार्डवेयर आपके क्या हो गया? भौतिक घटक या भौतिक संरचना में जो भी आइटम शामिल हैं वो हैं आपके हार्डवेयर। ठीक है, फिजिकल यूनिट जो भी है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? जो आपके हार्डवेयर हैं उनको काम कैसे कराना है, ये चीज़ कौन बताएगा? सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो पता होना चाहिए। इनके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंप्यूटर के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या क्या करता है? हमने जैसे अभी उसकी डेफिनेशन में देखा, कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, कंप्यूटर को कोई भी यूज़र ने इनपुट में डेटा दिया, कोई इनपुट में, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से। इनपुट डिवाइस कौन सी हो गई आपकी? बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, माउस है। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म से हमने उसको क्या दिया? इनपुट में डेटा दिया, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया और प्रोसेस्ड डेटा जो है आपका आउटपुट यूनिट के माध्यम से वापस करा दिया। तो ये कंप्यूटर का एप्लीकेशन क्या है? डेटा को प्रोसेस कराना। ठीक है, कैसे प्रोसेस कराता है वो डिटेल में भी हम आगे देखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? डेटा का स्टोरेज करना, उसका संग्रहण करना। ठीक है, ये कंप्यूटर का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, ये कुछ डिवाइसेस का एग्जांपल है जिनमें डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, कुछ स्टोरेज डिवाइस जैसे फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सब क्या है? ये डिवाइसेस हैं जिनमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो दो पॉइंट हो गए। क्या क्या एप्लीकेशन? एक तो डेटा को प्रोसेस करना और डेटा को स्टोर करना। नेक्स्ट, और कंप्यूटर यूज़ कहाँ पे होते हैं वो कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में आज के टाइम में हर एक जो है मेडिकल जो कोई टेस्ट होता है या कुछ भी होता है तो उसमें कंप्यूटर का यूज़ होता है। जैसे MRI है आपका, CT स्कैन है, हर एक चीज़ में कंप्यूटर इन्वॉल्व है। सेकेंड, सूचना प्रौद्योगिकी में, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, के साथ में एंटरटेनमेंट में, मीडिया में, हर एक जगह पे। ठीक है, गेमिंग में और आपका फिल्म इंडस्ट्री में, ठीक है, एजुकेशन में, हर एक चीज़ में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर का यूज़ होता है। ठीक है, मनी ट्रांसफ़र में, ठीक है, मनी विड्रॉल करना, ट्रांसफ़र करना, है ना,
बैंकिंग के जितने भी सारे काम हैं आज कंप्यूटर से हो जाते हैं अपने, ठीक है। तो बैंकिंग में एक बहुत बड़ा जो है यूज़ होता है कंप्यूटर का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हैं, कई बार पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है कि पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में क्या कुछ विशेष है, ठीक है। मानव और कंप्यूटर के बीच में क्या कुछ इतना विशेष है कंप्यूटर, तो वो चीज़ देखते हैं क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्यों उसको विशेष बनाती हैं वो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है कंप्यूटर की गति, ठीक है, स्पीड ऑफ कंप्यूटर। हम सब जानते हैं कि आदमी की तुलना में कंप्यूटर जो है आपका वो कहीं अधिक गति से काम कर सकता है। कोई भी काम है अगर आदमी कर रहा है तो वो 1 घंटे में करेगा, कंप्यूटर उसको फटाफट कर देगा, ठीक है। तो स्पीड जो है कंप्यूटर की वो मैटर करती है, ठीक है। ये इसकी विशेषता है, इसका पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। स्पीड मापते किस में है कंप्यूटर की, ठीक है, तो वो है आपका माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड या फिर पिको सेकेंड, ठीक है। माइक्रो सेकेंड किसको बोलते हैं, 10⁻⁻⁶ जो सेकेंड होती है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो सेकेंड। नैनो सेकेंड होता है 10⁻⁹ और पिको सेकेंड होती है 10⁻⁻12, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की गति को मेज़र करना, ठीक है, उनकी यूनिट्स हैं कुछ, ठीक है। और कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है तो उसकी प्रोसेस करने की जो यूनिट होती है वो अलग होती है। तो कंप्यूटर के जो प्रोसेसर की गति होती है वो होती है हर्ट्ज में, ठीक है। किसमें होती है, हर्ट्ज, ठीक है। तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। कंप्यूटर के जो प्रोसेस करने की गति है, जो प्रोसेसर की जो स्पीड मापी जाती है वो हर्ट्ज में चलता है, और कंप्यूटर कार्य करने की जो गति है ना वो सेकंड में, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है एक्यूरेसी या रिलायबिलिटी, ठीक है। एक्यूरेसी और रिलायबल है। एक्यूरेसी यानी कंप्यूटर में जो हमने अगर इनपुट करेक्ट दिया है, ठीक है, और प्रोग्राम सही डला हुआ है, तो कंप्यूटर से गलती होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, नहीं होते हैं, बिल्कुल सटीक जो है आपको आउटपुट में डेटा मिलता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी क्या है, इसका एक सेकंड प्लस पॉइंट है, ठीक है। रिलायबल है, विश्वसनीय है, विश्वास करने योग्य है, इस पर संदेह नहीं किया जा सकता कि कंप्यूटर जो भी काम करेगा सही ही करेगा, बट शर्त यह है कि हमने जो इनपुट में डेटा दिया वो सही होना चाहिए, जो उसमें हमने निर्देश दिए, इंस्ट्रक्शंस दी, वो सही होनी चाहिए। थर्ड इसकी जो विशेषता है वो है इसकी मेमोरी, ठीक है, इसकी मेमोरी, डेटा को सेव करने की जो इसकी कैपेसिटी है वो इसकी तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है। उसके बाद है डिलीजेंसी, परिश्रम में है, ठीक है, लगातार बिना रुके काम करने की क्षमता रखता है। मनुष्य अगर 8 घंटे काम कर ले फिर उसको रेस्ट चाहिए, बट कंप्यूटर क्या है, कंटिन्यू काम कर सकता है, परिश्रमी है, डिलीजेंस है। ईजी टू यूज़ है, अगर आपको यूज़ करना आ गया, आपने सीख लिया तो ईजी टू यूज़ है, कोई भी काम हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोमेशन, ठीक है, इसकी ऑटोमेशन, ठीक है, ऑटोमेटिक काम करता है, एक बार इनपुट दिया, प्रोग्राम अवेलेबल है, उसको आउटपुट हमें मिल जाएगा, ठीक है। बार बार उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इनपुट दे दिया, प्रोग्राम हमने उसमें डाल रखा है, इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आउटपुट में हमें डेटा मिल जाएगा। तो क्या है, ऑटोमेटिक भी है, ठीक है। वर्सेटिलिटी, स्टोरेज नहीं है ये, वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी का मतलब होता है कि इसका व्यापक उपयोगिता को बोलते हैं, वर्सेटिलिटी को व्यापक उपयोगिता, यानी कि अलग अलग काम जो है एक साथ कर सकता है, ठीक है, अलग अलग तरीके के काम एक साथ करने में सक्षम है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्राइवेसी, प्राइवेट रखता है, आपके किसी भी डेटा को लीक नहीं करता है, ठीक है, अगर तरीके से रखा जाए तो, ठीक है। तो ये कुछ क्या है इसके कंप्यूटर के प्लस पॉइंट हैं कि भाई क्यों ये विशेष है, क्या
ऐसी चीज़ें हैं जो इसको विशेष बनाती हैं। तो सबसे पहले स्पीड, एक्यूरेसी, मेमोरी, डिलीजेंस है, इजी टू यूज़ है, ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक है, ठीक है, वर्सटिलिटी एंड प्राइवेसी। तो ये क्या है इसकी विशेषताएं। विशेषताएं हैं तो कंप्यूटर की कुछ ना कुछ कमियां भी होंगी, ठीक है। किसी भी चीज़ की कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं तो उसकी कमियां भी होती हैं, लिमिटेशन भी होती हैं, तो कंप्यूटर की भी हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की कमी की बात करें, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं या फिर क्या वो नहीं कर सकता है, वो कुछ पॉइंट्स हैं, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर की लिमिटेशंस, ठीक है। क्या है, कंप्यूटर सोच नहीं सकता है। क्यों नहीं सोच सकता? कंप्यूटर में खुद का माइंड नहीं होता है। जो हमने निर्देश दिए, इंस्ट्रक्शन दिए, इनपुट में जो डेटा दिया और जो प्रोसेस कराना है वो प्रोग्राम हमारे पास है, सिर्फ वो उसी के अकॉर्डिंग करेगा, अगर उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा अपनी तरफ से। बिकॉज क्यों? क्योंकि कंप्यूटर क्या है, लैक ऑफ IQ, माइंडलेस है, ठीक है, फीलिंगलेस है, कंप्यूटर सोच नहीं सकता। तो ये क्या है, उसकी एक कमी है, ठीक है, अपनी तरफ से कोई काम नहीं करेगा। एक आता है गीगो। अभी जैसे हमने बताया कंप्यूटर को करेक्ट इनपुट दिया तो आउटपुट भी करेक्ट मिलेगा। तो गीगो क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि इनपुट में हमें जैसा दिया, ठीक है, वही क्या मिलेगा, हमें करेक्ट मिलेगा। अगर यहाँ पे हमने डेटा गलत दिया ना, ठीक है, गलत डेटा दिया, तो यहाँ आउटपुट में भी हमें करेक्ट डेटा नहीं मिलेगा, गलत ही मिलेगा, ठीक है। तो इनपुट में गलत डेटा प्रोवाइड कराया तो आउटपुट में भी जो है रॉन्ग डेटा ही हमें मिलेगा। तो ये है इसका गीगो, यानी कि वही बात हो गई कि इनपुट में हमने गलत दे दिया तो कंप्यूटर ये नहीं सोचेगा कि इसको एक बार देखूं गलत है सही नहीं, उसी को प्रोसेस कर देगा, खुद से अपना कुछ उसमें ऐड नहीं करेगा, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा एक लिमिटेशन है कि बिजली पर निर्भरता, बिना बिजली के कंप्यूटर काम नहीं करेगा, ठीक है, डिपेंड रहता है इलेक्ट्रिसिटी पे। तो कंप्यूटर क्या है, ये इसकी एक लिमिटेशन है कंप्यूटर की। हैंग होने की समस्या, ये भी एक इसकी क्या है लिमिटेशन में, बट हैंग कब होगा, ठीक है, सही से हम डेटा को सिस्टमेटिकली स्टोर नहीं करेंगे, लिमिट से ज़्यादा स्टोर डेटा करेंगे, ठीक है, लिमिट से ज़्यादा जो है। और हार्डवेयर की कहीं ना कहीं क्वालिटी पे भी ये डिपेंड करेगा, जो जिस तरीके के हम उसमें वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, स्टोरेज यूनिट कैसी यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सिस्टम का स्लो हो जाना या हैंग हो जाना, इस तरह की समस्याएं आती हैं, ठीक है। एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो क्या है, थ्रेट ऑफ वायरस। वायरस का जो है खतरा हमेशा रहता है, इसलिए वायरस से बचने के लिए कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, एंटीवायरस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्या थी, लिमिटेशंस थी आपकी कंप्यूटर की, लैक ऑफ IQ, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, बिजली पर निर्भरता, हैंग होने की समस्या और वायरस से खतरा। कई बार पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की लिमिटेशन है या फिर नहीं है, इस तरीके से, तो पता होना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। अभी यह तक हमने क्या देखा, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखा, बेसिक, ठीक है, उसकी कार्य प्रणाली कैसे काम करता है, के बाद उसकी विशेषताएं और लिमिटेशंस और एप्लीकेशन, कहाँ यूज़ हो रहा है, क्या काम करता है कंप्यूटर, इतनी चीज़ हमने अभी तक देख चुके हैं, ठीक है। के बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आज की क्लास में हमने देखा, ठीक है, जो टॉपिक्स पढ़े उन्हीं से रिलेटेड कुछ सवाल हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं। कंप्यूटर में किस तरह के सवाल आएंगे, अगर आएंगे तो अभी तक जो पढ़ा उसका एक डेमो है छोटा सा। कंप्यूटर प्रणाली के भौतिक घटक होता है, भौतिक घटक यानी कि जो फिजिकल जो भी यूनिट्स हैं, फिजिकल कंपोनेंट हैं, कौन से होते हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर गलत है, प्रोग्राम गलत है, नियंत्रण इकाई नहीं आएगा। तो भौतिक घटक क्या है, हार्डवेयर जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, भौतिक घटक। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का कौन सा भाग किया हुआ कार्य को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर की जो कौन सी यूनिट है, जो हमने जो काम किया यानी कि जो प्रोसेस किया उसको शो करेगा या प्रोवाइड कराएगा, कौन सी यूनिट है वो, कौन सी डिवाइस है, रैम नहीं कराएगा, रोम नहीं कराएगा, ये दोनों क्या है, स्टोरेज मेमोरी में आता है। मॉनिटर
या नियंत्रण इकाई, नियंत्रण इकाई नहीं हो सकता, इसमें क्या आएगा आपका मॉनिटर। ये क्या है, एक्चुअली एक आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, ठीक है। तो करे हुए कार्य को कौन प्रदर्शित करेगा, मॉनिटर। कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है वो हमने बताया था, कंप्यूटर को संगणक बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है 2 दिसंबर को, पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, ये भी एक मेन क्वेश्चन है, ठीक है। सभी को पता होना चाहिए, चाहे एग्जाम में आए ना आए, कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। तो कंप्यूटर के जनक जिनको बोल दें, कंप्यूटर के जनक या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज जो है क्या है, कंप्यूटर के जनक हैं। कंप्यूटर के जनक हैं क्यों, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में जो इनकी अवधारणाएं थी, ठीक है, और जो इन्होंने इनोवेशन किए कुछ बहुत ही बेहतरीन थे, तब तक के सबसे आधुनिक थे उस टाइम के। क्या क्या किए थे ये अगर देखना है तो चार्ल्स बेबेज, इनका अगर जन्म की बात करें तो चार्ल्स बेबेज का जन्म हुआ था 1791 में। कहाँ हुआ था, लंदन में, ठीक है। 1791 में इनका जन्म हुआ लंदन में, ठीक है। गणितज्ञ थे, इंजीनियर थे। इन्होंने क्या किया, 1822 में एक डिफरेंस इंजन नाम का कंप्यूटर बनाया था। क्या था उसका नाम, डिफरेंस इंजन, ठीक है। 1820 में इन्होंने काम स्टार्ट किया, ठीक है, और 22 में वो कंप्लीट किया था, ठीक है। अब तक का सबसे आधुनिक था ये जो डिवाइस था, ठीक है। उसके बाद एक और इन्होंने आविष्कार किया 1838 में, क्या किया था, एनालिटिकल इंजन बनाया था, वो भी बेहतरीन था, ठीक है। तो इन्हीं कुछ चीज़ों की वजह से इनको क्या कहा गया, कंप्यूटर का पिता या फिर जनक, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज। तो ये चीज़ बेसिक है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल फिर से दोबारा नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए थ्रोन एजुकेशन पे। नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड नाइट।